हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 1 के 2024 के पीवाईक्यू के वीडियो को करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 2023 के पीवाईक्यू को कंप्लीट किया एंड साथ ही साथ मैथमेटिक्स हो गया या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स हो गया आप लोगों का, या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, उन सभी को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड फिजिक्स को करने वाले हैं। यदि अब तक आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड साथ ही साथ आप पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। वीडियो का मकसद एक ही है कि आप एग्जाम में कोई भी पीवाईक्यू को प्रश्नों को छोड़ के नहीं है, ईजिली सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप यह भी कमेंट कीजिएगा कि आप कौन कौन से कॉलेज से देख रहे हैं, आप लोग यह जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न देखिए एमसीक्यू है, यह 2024 का है। तो पहला प्रश्न आपका है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन कैन एडेड कॉमा सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। कहने का मतलब है, यदि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम डायमेंशन का है, यदि इसका जो डायमेंशन है यह लेंथ है तो यह लेंथ का इसका क्या हो गया, मीटर में मेजर करते हैं, तो सेम डायमेंशन का क्या हम एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ भैया, कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 10 मीटर लेंथ है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं ना भैया 5 मीटर लेंथ से। ऐसा थोड़ी ना है कि हम इसको वॉल्यूम से ऐड कर दे रहे हैं या किसी दूसरे चीज़ से, तो नहीं कर रहे ना। जब हमारा डायमेंशन सेम है तो हम लोग ईजिली उसे ऐड कर सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट हम लोगों का ट्रू देखने को मिलेगा। बोले तो यह हमारा सत्य वचन हो जाता है, यानी यह सत्य कथन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर बी में आपसे क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर बी में आपसे बोला है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहने का मतलब है बोथ, सॉरी दोस्तों, कह रहा है बोथ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्वांटिटी मैंने आपको बताया था, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। तो वेक्टर में हम कैसे लिखते हैं? वेक्टर ऐसे लिखते हैं, यानी एक क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मैग्नीट्यूड को, एक हमारा किसको, डायरेक्शन को। यह मैंने आपको याद करने के लिए तरीका बताया था। तो वेक्टर के पास आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है कि यह हम लोगों का सत्य कथन है, यानी कि सही बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर सी में देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर सी में आपसे डायरेक्ट डायमेंशन पूछ रहा है। जब मैंने आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा था, उसके पीवाईक्यू को कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि डायमेंशन को काफ़ी अच्छे से क्लियर कीजिएगा। यूनिट एंड डायमेंशन से हर एक सब्जेक्ट में आपका एमसीक्यू रहेंगे। अभी देखिए अप्लाइड फिजिक्स 1 भी आ गया, इसमें भी आपसे एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें क्या होता है? एक तो यदि आप याद रखेंगे तो इजीली बता सकते हैं। यदि मान लीजिए अभी आपको नहीं याद है तो चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे वो ज़रा समझते हैं कि इम्पल्स को हम लोग कैसे निकालेंगे। इम्पल्स आखिरकार हमारा क्या है? तो इम्पल्स क्या है हमारा? चेंज इन मोमेंटम है। यदि मान लीजिए आप किसी के गाल पे एक झापट खींच के मारे तो वो जो जनरेट हो गया ना, वो सही एक तरीके से इम्पल्स है। इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, हमें तो भैया निकालना है इसका वीमा। तो एक और इसका डिफिनीसन होता है, हमारा मोमेंटम क्या है, वो इम्पल्स क्या है। तो इम्पल्स हमारा जे इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा फोर्स, जो हम लोग उसको झापट मारो कितना समय इंटरवल के लिए, कितना टाइम इंटरवल के लिए लगा, यानी डेल्टा टी, उसको कितना सेकेंड तक लगा उसको झापट, वो हो गया। ठीक है, तो टाइम इंटरवल टी, फोर्स इंटू टाइम, वो कितना इंटरवल तक लगा। ठीक है, अब आपको फोर्स का बीमा पता होगा। फोर्स का बीमा हमारा क्या होता है? फोर्स का बीमा आप फट से बोलिएगा। फोर्स का बीमा होता है m/L/t-2 होता है। एंड हमारा टाइम, ये जो टाइम इंटरवल के लिए लगा, ये जो हम इतना टाइम के लिए, टाइम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो टी से अब हमारा क्या आएगा, ये कैलकुलेट होकर ओरिजिनल डायमेंशन इम्पल्स का, तो ये होगा m/L/t-1। ये -2 है, यहाँ पे क्या है, +1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर यह आपका देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर डी आपसे बोला गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर। तो ये क्या, उसको हम लोग एंगुलर क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये सीधा सीधी आपको किसका डिफिनीसन दे दिया गया है? एंगुलर वेलोसिटी का। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। जैसे कि इसे हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, जिसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिए, ओमेगा क्या है? तो सीधा सीधी एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, उसे दिया गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा हमारा चेंज इन टाइम, मतलब उसके रेस्पेक्ट में होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर ई काफ़ी पुराना क्वेश्चन है एंड यह हम लोग क्वेश्चन 9th क्लास में ही क्लियर किए होते। कह रहा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना भी क्रिया होगी उसके प्रतिक्रिया बल लगती है। तो ये हमारा सही कथन है, यानी बोले तो ये हमारा सत्य वचन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर एफ में चलते हैं। प्रश्न नंबर एफ आपसे बोला गया मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसे वस्तु की संवेग कही जाती है। नहीं, तो ये जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, उसे क्या मूवमेंट कहते हैं? तो जी नहीं भैया, मूवमेंट हम लोग उसे नहीं कहते। अब आपके मन में माइंड में क्वेश्चन है आखिरकार मूवमेंट क्या है? तो जो आपका मूवमेंट हमारा होता है, मूवमेंट इज इक्वल टू हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग मूवमेंट कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से न्यूमेरिकल एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, आपको मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का फॉल्स स्टेटमेंट है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, बट ये बोल दिया क्या कि मोमेंट बोलते हैं, तो हमारा गलत हो गया था वो। ठीक है ना, मोमेंट क्या रहता, दोस्तों मास इनटू वेलोसिटी पूछ सकता है, इस टाइप के वे में पूछ सकता है, क्योंकि 2023 में या फिर और भी आप PYQ देखेंगे एक फार्मूला आपसे पूछ ही लेता है। कह रहा क्वेश्चन नंबर जी में एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो जी नहीं भैया, यह बिल्कुल ही गलत फार्मूला है कि एंगुलर मोमेंटम को हम लोग टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलते। अब आपका मन में डाउट आएगा कि आखिरकार हमारा एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं एंड एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, बोले तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, ओमेगा, जस्ट मैंने आपको बताया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें किससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा आ जाएगा ओमेगा डॉट आई हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है आई बोले तो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारा निकल जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का यह रहा दोस्तों आप लोगों का फॉर्मूला। फॉर्मूला आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एच में आपसे बोला गया सोलर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश। जो हमारा सोलर मंडल है, सौर मंडल है, वो किसका उदाहरण है, किसके संरक्षण का उदाहरण है? जो किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण का उदाहरण है। बोले तो कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पे ही वो हमारा है, उसके संरक्षण सिद्धांत पे है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई में आपसे पूछा गया हाइड्रोलिक ब्रेक। यह ब्रेक रिलेटेड है, यदि आप फ्यूचर में मैकेनिकल लेके पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को डीप में जाएंगे कि आखिरकार ब्रेक कैसे कार्य करता है, जब आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल बताइए हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन, मतलब किस पे बेस्ड रहते हैं, कौन से लॉ पे बेस्ड रहते हैं, पास्कल पे, रेनॉल्ड्स पे या बर्नौली पे? तो जो हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो हमारे पास्कल के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, तो पास्कल का नियम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नहीं पता है तो मैं उसे पिन करके खुद रिप्लाई करूँगा, बट आप लोग फर्स्ट इनिशियली बताइएगा। एग्जाम पर 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिफाइन करें पास्कल लॉ, बॉयल्स लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर में आते हैं कि डिफाइन या फिर राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन। जो 6 नंबर में पूछे जाएंगे तो राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स 3 दे देगा आपको, 3 को डिफाइन करना रहेगा, 2 2 4 2 6 नंबर इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग जे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जे में आपसे बोला गया सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डैश 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 विथ राइजिंग टेम्परेचर। यदि मान लीजिए किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होगा जब हम लोग उसे गर्म करेंगे, तो जैसे ही हम लोग किसी भी लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव हम लोगों का कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल भी सुने होंगे कि गर्म पानी में थोड़ा कपड़ा जल्दी हमारा क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन हमारा क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और कपड़ों के रेसों रेसों तक काफ़ी अच्छे से ढुक के वो क्लीनिंग करता है, जिस कारण से सफाई भी हमारा जल्दी हो जाता है। एंड हम लोग पानी में जो डिटर्जेंट मिलाते हैं उसका भी यही काम है कि उसको क्या करें, सरफेस टेंशन काफ़ी कम कर दे, जिससे कि रेसों रेसों तक जाके सफाई हो। एंड सफाई कैसे होता है, जब मैंने आपको प्रिपरेशन करा रहा था एली का, उसमें काफ़ी अच्छा से हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। तो MCQ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे आप लोगों का ग्रुप भी है जिसमें कि 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वेक्टर से कुछ नहीं, यहाँ पे F.S निकालने के लिए पूछा गया है। मैंने जब आपको वेक्टर पढ़ाया था तो यह प्रश्न आपको ऑलरेडी करा रखा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ओनली MCQ करेंगे। एंड यदि आप इसके सब्जेक्टिव चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें, और ये भी बताइएगा आप लोग कौन कौन से कॉलेज से देख रहे हैं, तो ताकि हम लोगों को समझने में ईजी हो। ठीक है दोस्तों,
एंड इसका थ्योरी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।